आज के करंट अफेयर्स में जो पढ़ने वाले हैं, आज के करंट अफेयर्स में हमने आपके सप्ताह के टॉप 10 क्वेश्चन इसमें छांट कर लिए हैं। ठीक है, जो आपके परीक्षा में आने की संभावना होती है जिन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो हमने आज संडे में आपका इन टॉप 10 क्वेश्चनों को नोट किया है। ठीक है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं आपके जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अगर बात करें क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया था? ये किया गया आपका सावी सोइन को। किसे किया गया है? सावी सोइन को। ठीक है, तो कब किया गया है? आपका 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त 2023 को इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, देखिए क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम जो है, क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का, देखिए साथ ही क्या करेंगे, क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद भी संभालेंगे। ठीक है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी ये पद संभालेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में देखिए अगर बात करूँ उससे पिछले वर्ष, देखिए पिछले 5 वर्षों से राजेन, इनसे पहले अगर बात करूँ, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आपके 5 वर्षों से राजेन, कौन थे? राजेन बागड़िया। ठीक है, राजेन बागड़िया इनसे पहले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, राजेन बागड़िया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और क्वालकॉम कौन है आपकी? तो क्वालकॉम आपकी यानी कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। काय की है? अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, क्वालकॉम, तो आपको ये पता गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आज का, जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में NAL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे? NAL। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के। ठीक है, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। देखिए अगर बात करूं तो इन्होंने जो जल दोस्त लॉन्च किया है एयरबोट ने, तो देखिए इनका अगर ये क्या है आपकी पानी पर चलती है। एयरबोट क्या है? पानी पर चलती है। ठीक है, अब बात करूं इसकी जो स्थापना हुई थी NAL की, तो इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1959 में। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपकी जो है वैज्ञानिक, ये आपकी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का एक भाग है। ठीक है, CSIR का क्या है? ये एक भाग है, CSIR का ही भाग है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपकी नेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया? देखिए नया सवेरा की अगर बात करूं तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अगर मैं बात करूं अल्पसंख्यक कार्य की जो मंत्री हैं, कौन है आपकी? स्मृति ईरानी। कौन है आपकी? स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी इसकी मंत्री हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान नोट होना चाहिए, स्मृति ईरानी इसकी मंत्री हैं। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत इन्होंने अब तक लगभग 1,20,000 यानी कि 1 लाख और आपके लगभग 20,000, ठीक है 20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को इससे क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अल्पसंख्यक छात्रों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो इस योजना का जो इन्होंने शुरू किया है, इससे क्या है? विशेष कोचिंग उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य की बात करूं तो विशेष कोचिंग उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य की बात करूं तो विशेष कोचिंग उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसमें अगर जो जाति के आने वाले हैं, कौन कौन सी जाति इसमें शामिल है? देखिए आपकी इसमें आपकी जैन शामिल है। ठीक है, सिख जैन मुस्लिम। ठीक है, सिख जैन मुस्लिम ईसाई और आपकी बौद्ध। ठीक है, और फारसी, इसमें
इन इसके जो छात्र हैं इन जातियों के, इन्हें इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और आपकी क्या हो गई फारसी, इस जाति के जो छात्र हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए चीज़ का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया? देखिए किस भारतीय अमेरिकी को, तो ये बनाया गया आपका सोहनी सिन्हा को। किसे बनाया गया है? सोहनी सिन्हा को। देखिए जो FBI का प्रमुख, जो FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया, किसे बनाया गया? आपका सोहनी सिन्हा को। ठीक है, देखिए ये क्या थी, अगर इनकी बात करूं तो ये आपकी 2001 से, ठीक है 2001 से एक विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुई थी। ठीक है, 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में क्या हुई थी, ये शामिल हुई थी। ठीक है, विशेष एजेंट के रूप में शामिल हुई थी। आपको इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन्हें FBI का मुख्यालय में निदेशक के कार्य विशेष सहायक के रूप में इन्हें कार्य में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है आपका बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आपकी वर्ल्ड्स आपका जो बना है, देखिए वर्ल्ड्स इसे बोलते हैं WCCF, यानी कि इसे बोलते हैं वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ठीक है, तो इसका जो बनने वाला कौन है? आपका बेंगलुरु है। ठीक है, और साथ ही में देखिए इसकी अगर बात करूं तो साथ में इसके साथ साथ कौन बने हैं आपके? बेंगलुरु के साथ ही में देखिए बेंगलुरु के साथ न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे की लीग में भी ये शामिल हो गया है। ठीक है, देखिए इस फोरम का जो वर्तमान में, इस फोरम की अगर बात करूं WCCF का, तो देखिए ये 40 शहरों में फैला है। ठीक है, 6 महाद्वीप, तो ये आपका 6 महाद्वीप, ठीक है 6 महाद्वीप और आपका 40 शहरों में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं, जो WCC की अगर स्थापना की बात करूं मैं, WCCF की स्थापना की बात करूं, तो इसकी स्थापना आपकी जो हुई थी वो हुई थी 2012। कहाँ पर हुई थी? 2012 लंदन में। ठीक है, लंदन में डिप्टी मेयर किसने करी थी? आपकी डिप्टी मेयर फॉर कल्चर। ठीक है, फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्री जस्टिस ओपाई द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो आप इतना ही ध्यान रखिए, इसका डिप्टी मेजर द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, कब करी गई थी? 2012 में। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, तो 6 महाद्वीप और 40 शहरों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका निशा बिस्वाल को। किसे किया गया है? निशा बिस्वाल को। देखिए तो इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है, अगर इसकी बात करूं तो अमेरिका, देखिए इसकी पुष्टि किसने करी है? अमेरिका सीनेट द्वारा करी गई है। ठीक है, तो ये अगर बिस्वाल की अगर बात करूं तो ये पिछले 30 वर्ष, मतलब इन्हें क्या है आपका 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है, 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? देखिए भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर जो कितनी गई है, वो मापी गई है आपकी 6.1%। ठीक है, कितनी है? 6.1%। ठीक है, देखिए भारत में बाघों की आबादी आपकी कितनी होगी? देखिए अगर मैं बात करूं वृद्धि दर से आपकी, साथ ही इसमें क्या है, देखिए अनुमानित जो साथ ही में वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है? 3,925 अनुमानित किया गया। ठीक है, पर्यावरण आपका अगर बात की, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है आपके? अश्विनी कुमार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है, रिपोर्ट इसकी किसने प्रस्तुत करी थी? देखिए इसकी रिपोर्ट की अगर बात करूँ, रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट किसने करी थी? आपकी अश्विनी कुमार ने। ठीक है, किसने करी थी? आपकी अश्विनी
कुमार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तावित करी थी। ठीक है, अश्वनी कुमार ने प्रस्तुत करी थी इसकी रिपोर्ट। ठीक है, तो कौन है वो आपके, अश्वनी कुमार कौन है आपके, जलवायु 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 परिवर्तन और आपके राज्य मंत्री। ठीक है, कौन है, राज्य मंत्री। आपको ये ध्यान होना चाहिए। इन्होंने इसकी पिछले साल, देखिए पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 घोषित करी थी। कितनी करी थी प्रधानमंत्री ने, पिछले साल जब मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बताया था, तो आबादी कितनी बताई थी, 3000। ठीक है, 3167 घोषित करी थी। ठीक है, कितनी करी थी, 167 घोषित करी थी। ठीक है, पिछले साल। लेकिन इस बार जो अनुमानित जो रिपोर्ट दी गई है वो कितनी करी गई है आपकी, 3925। ठीक है, 3925 रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है इतनी की। ठीक है, अनुमानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये क्या है आपका, सी डॉट के साथ। किसके साथ किया है, सी डॉट के साथ। ठीक है, तो आपकी देखिए भारतीय दूरसंचार निगम जिसे बोलते हैं, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई बोलते हैं, तो इन्होंने सी डॉट के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, देखिए भारतीय दूरसंचार निगम आपकी ट्राई, ठीक है, आपकी ट्राई दूरसंचार जो है आपका कौन से उसके आपका जो निकाय है, ये क्या है आपका एक स्थापित जो है आपका नियात्मक, ठीक है, नियामक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ट्राई का अगर बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ आपका, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, आपको ये भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया आपका, तो ये बनाया गया आपका जसप्रीत बुमराह को। ठीक, किसे बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को। देखिए जसप्रीत बुमराह आपके जो T20 जो सीरीज़ के लिए भारतीय कप्तान का इन्हें बनाया गया है। BCI ने, जो आपकी BCI ने, ठीक है, BCCI ने जो एक हाल ही में 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करी थी। कितनी, 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करी थी। ठीक है, 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करी थी। तो उसमें कर्नाटक के क्या हैं, देखिए प्रसिद्ध गेंदबाज थे कौन आपके, कृष्ण, और IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया गया। ठीक है, और इसमें देखिए आपका ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम के उप कप्तान बनाया गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, BCI की 16 सदस्यीय टीम थी। ठीक है, जिसमें से जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो कितने को दी है, ये दी है आपके 63। ठीक है, 63 पायलट। ठीक है, तो कितने को दी है, 63 ड्रोन ट्रेनिंग के लिए रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है 63 को। ठीक है, देखिए DGCA की अगर बात करूँ तो DGCA देखिए DGCA ने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक कितने, 5000, ठीक है, आपके 5000 से अधिक रिमोट, मतलब 500 से इन्होंने क्या है, अधिक रिमोट, ठीक है, रिमोट पायलट प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किए हैं। ठीक है, अभी तक तो आपका जो जारी किया गया, देखिए जो आपका ये है, जो क्या बोलते हैं DGCA, देखिए अगर बात करूं नागरिक उड्डयन महानिदेश ने भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए ही भारत सरकार का क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, किसका है, एक भारत सरकार का ही वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये किसका है, भारत सरकार का ही एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, भारत सरकार का, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और इसकी करंट अफेयर की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से हम इसका लिंक डाल देंगे डायरेक्ट, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।